अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रिबल्स डायरी। रिबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, हाल ही में एक ड्रामा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है जिसको हम अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानते हैं। वैसे तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस ड्रामे को बेहद पसंद किया गया है, लेकिन क्या आप इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर यानी अर्तुगरुल के बारे में जानते हैं कि असल में ये है कौन और ये कहां से आया है? हमारी गवर्नमेंट ने इस ड्रामे को पाकिस्तान में दिखाने का फैसला क्यों किया है? मौजूदा हालात में इस ड्रामे को पूरी दुनिया के सामने लाने के पीछे क्या ताल्लुक हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल के बारे में वो सारी मालूमात दी जाएंगी जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी और 600 साल की तवील हुकूमत के बाद कैसे सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ था। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये कहानी 13वीं सदी से शुरू होती है जब चंगेज खान की क़यादत में मंगोल लोगों ने मुसलमानों के इलाकों पर हमले करने शुरू किए थे। इन्होंने न सिर्फ मुसलमानों पर हमले किए बल्कि यूरोपीय ममालिक और यहाँ तक कि चीन के भी कई इलाकों पर हमले करके इन्हें फतह करते जा रहे थे। कहा जाता है कि ये बहुत ही जालिम किस्म के लोग हुआ करते थे और किसी भी जगह पर हमला करके इसे तबाह बर्बाद कर दिया करते थे। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। एक दफा मंगोल फौज ने ख्वारदन के इलाकों पर हमला किया था। आपको बताते चले कि ख्वारदन सेंट्रल एशिया का एक जनूबी एरिया है। ख्वारदन की फौज काफी ताकतवर थी, लेकिन फिर भी ये लोग मंगोलियों से हार गए थे। लेकिन दोस्तों, जब मंगोल की फौज ने इन पर हमला किया तो इस दौरान ख्वारदन में एक कबीला रहता था जिसको काई कबीला कहा जाता था। हमले के वक्त ये कबीला ख्वारदन को छोड़कर चला गया था। इस कबीले के सरदार का नाम सलमान शाह था और इसके 4 बेटे थे। लेकिन दोस्तों, इसका जो तीसरे नंबर पर बेटा था, इसी पर यह ड्रामा बनाया गया है। जब यह कबीला अपना इलाका छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में दरिया फरात को क्रॉस करते हुए इस कबीले का जो सरदार था यानी अर्तुगरुल का जो बाप था वो इस दरिया में गिरकर हलाक हो गया था। और इसके बाद अर्तुगरुल, जो कि अपने भाइयों में सबसे ज्यादा ताकतवर और जुर्रत वाला शख्स था, इसको कबीले वालों ने अपना सरदार बना लिया। अर्तुगरुल अपने भाई को लेकर तुर्की के इलाकों में सफर करता रहा। एक दिन सफर के दौरान जब ये अंकारा के करीब एक जंगल वाले इलाके में पहुंचा तो वहां पर पहले से 2 फौजें लड़ाई कर रही थी, जिनमें से एक तो तातारियों की फौज थी और दूसरी अलाउद्दीन की फौज थी जो कि मुसलमानों की थी। उस वक्त अर्तुगरुल के पास तकरीबन 400 के करीब लोग मौजूद थे जिनको पहले से ही तातारियों और मंगोल की फौज पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उस वक्त अलाउद्दीन की फौज जंग हारने के बहुत करीब थी, लेकिन अर्तुगरुल ने अपने साथियों के साथ इस जंग में शामिल होकर तातारियों पर एक जालमाना हमला किया। इस हमले के बाद सुल्तान अलाउद्दीन हारी हुई जंग जीत गया था और इन्होंने तातारियों को बुरी तरह से हरा दिया था। अर्तुगरुल की इस बहादुरी को देखकर सुल्तान अलाउद्दीन बहुत खुश हुआ, जिसके बाद ये अर्तुगरुल को अपने साथ ले गया और इसको रहने के लिए एक इलाका भी दे दिया और इससे सिर्फ ये कहा कि आप दुश्मनों को रोकने के लिए हमारी मदद करें। यहाँ पर आपको बताते चले कि अर्तुगरुल को एक ख्वाब नजर आया था जिसमें इसने एक चांद और एक दरख्त को देखा था जिसकी शाखें इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया में फैल रही थी। उस वक्त इसको एक बुजुर्ग ने बताया था कि तुम एक दिन दुनिया पर हुक्मरानी करोगे और तुम दीन के लिए काम करोगे। अर्तुगरुल ने अपने ख्वाब में 4 पहाड़ और 4 दरिया भी देखे थे और फिर वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे ये दुश्मनों के इलाकों को फतह करता चला गया तो इसका ये ख्वाब भी पूरा हो गया और जहाँ तक अर्तुगरुल की सल्तनत फैल चुकी थी, इस सल्तनत में 4 दरिया और 4 पहाड़ भी आते थे। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी सल्तनत और बड़ी होती चली गई थी, यहाँ तक कि जब ये अपनी मौत के करीब था तब ये बहुत ताकतवर हो चुका था। अर्तुगरुल की वफात के बाद इसका छोटा बेटा जिसका नाम उस्मान था, इसने इसकी जगह ले ली। उस्मान, जो कि एक सच्चा मुसलमान होने के साथ साथ अपने बाप की तरह बहादुर भी था, इसने भी काफी इलाकों को फतह किया और करता चला गया। वक्त के साथ साथ इनकी हुकूमत इतनी बड़ी हो चुकी थी कि दुनिया के 3 बड़े आजम भी इसमें आते थे और यही वो शख्स था जिसने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, इन्होंने तकरीबन 600 साल तक हुकूमत की थी, लेकिन इसके बाद इनमें गद्दारियां पैदा होनी शुरू हो गईं और ये लोग अय्याश होना शुरू हो गए थे। आपको बताते चले कि उस वक्त खाना काबा और मदीना मुनव्वरा पर भी इनका कंट्रोल हुआ करता था और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर थी। 600 साल की हुक्मरानी के बाद जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो सल्तनत उस्मानिया को इस जंग में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस जंग में कैसे यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा था, इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पहली जंग अजीम में इनको इस कदर नाकामी हुई कि उस वक्त वहाँ का जो सरदार था उसको जुला वतन होना पड़ा था।
पहली जंग अज़ीम में दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, जिनमें से कुछ ममालिक बरतानिया के साथ थे और कुछ ममालिक तुर्कों का साथ दे रहे थे। जैसे जैसे ये लोग जंग हारते चले गए, वैसे ही इसकी रियासतें आज़ाद होना शुरू हो गई थी। जब जंग खत्म हुई तो इस सल्तनत में जो 3 बड़े आज़म आते थे, इनमें से 40 के करीब ममालिक आज़ाद हुए थे, जिनमें सऊदी अरब, इराक, शाम, मिस्र और कई दूसरे ममालिक शामिल हैं। जब सऊदी अरब आज़ाद हुआ तो वहाँ पर सऊद खानदान की हुकूमत आई थी। तब से लेकर आज तक खाना काबा और मस्जिद नबवी की तमीर में जो भी तब्दीलियाँ की गई हैं और इसकी तमीर के दौरान यहाँ से जो भी पत्थर निकलते हैं, इसको तुर्की खुद अपना जहाज बेचकर अपने मुल्क में मंगवा लेता है और इन सब पत्थरों को इन्होंने संभाल कर रखा है ताकि तुर्क ये याद रख सके कि एक दौर में इनकी ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि जो भी लोग हज और उम्रा करने के लिए आते थे, इनकी देखभाल करना तुर्क लोगों का फर्ज हुआ करता था। पहली जंग अज़ीम में जब जर्मनी ने जंग बंदी का ऐलान किया तो उस वक्त दोनों फ्रीकैन के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जो तुर्की के लिए किसी ख्वाब के टूटने से कम नहीं था। चूंकि तुर्की उस वक्त जंग हार चुका था तो इसे इस मुआहदे पर दस्तखत करने पड़े थे। मुआहदे में ये लिखा गया था कि खिलाफत उस्मानिया मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खिलाफत उस्मानिया के जितने भी सासे थे, इनको जब्त कर लिया जाएगा। याद रहे कि ये सासे 3 बड़े आज़मों तक फैले हुए थे और इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया था और यहाँ पर इस्लामी कवानीन पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ तक कि शुरू में अरबी में अजान देने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। इसके अलावा तुर्की पर मादनियात निकालने पर भी पाबंदी लगाई गई थी, यानी ना तो वो अपने मुल्क में तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग कर सकता था और ना ही किसी दूसरे ममालिक में। दोस्तों, तुर्की में बास्पोरस के नाम से एक समुंदर का किनारा है। तुर्की की इस बंदरगाह को इंटरनेशनल करार दे दिया गया था और कहा गया था कि यहाँ से जितने भी जहाज गुजरेंगे, तुर्की इनसे किराया वसूल नहीं करेगा, यानी इन जहाज़ों से किसी भी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये आलमी सतह का मुआहदा था जिसकी मुद्दत 100 साल थी, यानी तुर्की आने वाले 100 सालों में इस मुआहदे की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये मुआहदा खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये मुआहदा 1923 को हुआ था, जो कि अब 2023 को खत्म हो जाएगा। इस मुआहदे के खत्म हो जाने के बाद तुर्की पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान इस दुनिया को अलग ही नजरिए से देखते हैं, क्योंकि तुर्की के आज़ाद होने के बाद कुछ ऐसे ममालिक तैयार खड़े हैं जो कि तुर्की की आज़ादी से खौफजदा हैं। याद रहे कि अर्तुगरुल गाजी से शुरू होने वाली कहानी को इसलिए इस वक्त दोहराया जा रहा है ताकि मुसलमान दोबारा से एकजुट होकर इस दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा से हासिल कर सकें। इस ड्रामे के रिलीज होने के साथ ही कुछ ऐसे इस्लाम मुखालिफ लोगों ने इस ड्रामे पर तनकीद करना शुरू कर दी है, जो कि ये नहीं चाहते कि मुसलमान दोबारा से एकजुट हो पाएं। इसमें खास तौर पर अमेरिका और कुछ ऐसे इस्लामी मुमालिक भी शामिल हैं जहां पर अब भी बादशाहत का निज़ाम है। आपको बताते चले कि जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ था तब किसी भी इस्लामी मुमालिक ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, क्योंकि उस वक्त इनको अपने अपने इलाकों में बादशाहत मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त सिर्फ एक ही जगह ऐसी थी जहाँ से मुसलमान इनकी मदद करने के लिए आगे आए थे और वो बरसगीर के मुसलमान थे, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान। हम सब जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग भी पाकिस्तानियों से कम नहीं थे। ये लोग आगे बढ़े और जंग में तुर्कों का साथ देते हुए शहीद हो गए थे, जिनकी कब्रें आज भी तुर्की में मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि 100 साल मुकम्मल होने के बाद तुर्की अपना हक मांगने के लिए क्या कुछ कर सकता है। इस बारे में पाकिस्तान क्या सोचता है? क्या पाकिस्तान अब तुर्की के साथ खड़ा होगा? इस बारे में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक क्या सोचते हैं? ये सब कुछ आपको इस वीडियो की अगली किस्त में बताया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।